बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस में कौन कौन सी एरर आती है उसका जो है हम तीसरा पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम 9 रूल्स पढ़कर आए हैं। अब हम 10वें रूल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। इन 2 वर्ड्स की दो जो हैं वो अलग यूजेज हैं, वो हम अब इसकी नंबर वाइज यूजेस पढ़ेंगे। ईच अदर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी 2 पर्सन्स के बारे में बात करें, और वन एंड अदर तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी भी 2 पर्सन्स के मोर देन 2 पर्सन्स के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर जुमला लिखा है, द टू फाइटर्स मेट ईच अदर इन द अरीना। दो जो लड़ाक थे वो एक दूसरे से मिले एक अखाड़े में, अरेना में। ऐसे ही जब हम मोर देन 2 पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो हम वन अनदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रेन लव वन एंड अदर। जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये जो चिल्ड्रेन है ये मोर देन 2 पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर वन एंड अदर यूज़ करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 11 पर। ये कहता है कि अगर आप कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन उसके किसी भी नाउन के साथ जिसके बारे में आप वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो जितना हो सके उसके नज़दीक रखें। प्लेस एज क्लोज एज पॉसिबल। यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, वहाँ फॉर एग्जांपल देकर वहाँ से आप समझ जाएंगे। आई हैव लिसन टू गद्दाफीज स्पीच हु कंसिडर हिमसेल्फ अ डिसिपल ऑफ जमाल अब्दुल नसीर। तो यहाँ पर ये जो हु है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो असल में गद्दाफ़ी के लिए है, ना कि स्पीच वर्ड के लिए, स्पीचेस के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट जुमला होगा वो ये होगा, आई हैव लिसन्ड टू दी स्पीचेस ऑफ गद्दाफ़ी who considered himself a disciple of जमाल अब्दुल नसीर। तो ये जो है, ये यहाँ पर गलती जो थी ये इसमें हु के साथ थी। तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये है कि एज पॉसिबल एज जो है वो अपनी जो जिसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जिसके नाउन के बारे में ये बात कर रहा है, तो उसके नज़दीक रखा जाए। यहाँ पर ये जो हु था वो स्पीचेस के नज़दीक रखा गया था, यहाँ पर ये जो था वो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन था। अब हम आते हैं रूल नंबर 12 को। वो ये कहता है कि प्रोनाउन जो है वो मस्ट बी सिंगुलर नंबर हो इफ़ कलेक्टिव नाउन व्यू हो एज अ होल के लिए। ये जो है, ये यहाँ पर जो प्रोनाउन है, जो आप कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो अगर कलेक्टिव नाउन कंसीडर एज अ होल किया जा रहा हो, होल की माने ये है कि वो सारी की सारी कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हो, तो हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। अगर वो कलेक्टिव नाउन सारे के सारे की बारे में नहीं बात कर रहा तो हम उसको प्लूरल जो है वो प्रोनाउन से यूज़ करेंगे। ये देखें, ये जो है, द जूरी गेव इट्स जजमेंट आफ्टर प्रॉपर डेलिब्रेशन। ये जो जूरी है, ये जो पंचायत है, उसने एक जजमेंट दी है, एक फैसला दिया है प्रॉपर डेलिब्रेशन के बाद। अब जूरी के साथ हमने इट्स प्रोनाउन रखा है। इट्स जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इस जूरी जो पंचायत है वो उसकी जो जजमेंट है वो सारी की सारी पंचायत की एक जजमेंट है। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, इसकी वजह से हमने इसको इट्स एक सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन से डिनोट किया है।
अब हम देखते हैं सेकंड जुमले में, द जूरी वर डिवाइडेड। यहाँ देखो जुमला लफ्ज़ लिखा हुआ है डिवाइडेड, मीन्स ये जो जूरी कलेक्टिव नाउन है, इनमें से ये जो पंचायत थी, इनमें से कुछ पर्सन जो थे वो उस ओपिनियन को, उस जजमेंट में इख्तिलाफ कर रहे थे। तो जब वो कलेक्टिव नाउन एक इख्तिलाफ की वजह से डिवाइड हो गया, तो वो एक हम उसको ऐसा कंसीडर एज अ होल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो प्लूरल जो है वो प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये देखें एग्जांपल में, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर एक थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। ये जो है रूल नंबर 12।